एक जंगल में टुनटुन अपने शौहर और दो बच्चों के साथ रहती थी। वो दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। टूटू लकड़ी काट कर अपने घर वालों का पेट पालता था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और टूटू को कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसा कब तक चलेगा टूटू? बच्चे सुबह से भूखे हैं। क्या करूँ टुनटुन, मजदूरों की यही जिंदगी होती है। बारिश में कोई काम नहीं करवाता। 2 दिन से घर पर हूँ। बारिश के रुकते ही काम पर जाऊँगा। घर में अगर चावल पड़े हैं तो वो उबाल कर बच्चों को दे दो। नहीं जी, मैंने किचन में सारा देखा है, कुछ भी खाने को नहीं पड़ा हुआ। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अब कालू कौवे के घर जाकर देखो, शायद कुछ मिल जाए। हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चों को ऐसे देखा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि कालू कौवा मुझे कुछ देगा। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। टूटू खाना लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर का नज़ारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। हर तरफ पानी ही पानी था और परिंदों के घर पानी में डूब रहे थे। टूटू ज़ोर से चिल्लाता है, और ये बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर आओ, वरना हम सब मर जाएंगे। क्या हुआ जी, क्यों चला रहे हो? खाना पूछने भेजा था कौवा भैया से। टुनटुन अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आती है। अरे ये पानी तो बहुत ज़्यादा है, जल्दी हमारे घर तक आ जाएगा। अब क्या करें, हम कहाँ जाएंगे? मैं बबलू को पकड़ती हूँ, आप पिंकी को संभाल। पानी बहुत तेज़ है। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पानी में डूब जाऊंगी। नहीं बेटा, डर मत, अभी हम किसी महफूज जगह पर पहुँच जाएंगे। पापा तेरे साथ हैं। दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों को लेकर किसी महफूज जगह पर जाने का सोच रहे थे कि तभी टुनटुन जोर से चिल्लाती है और रोने लग जाती है। आंखें खोल मेरा बेटा, क्या हो गया मेरे बेटे को? आंखें खोलो टूटू, देखो ना, इसकी सांसें भी नहीं चल रही। टुनटुन सही से देखो, शायद बेहोश हुआ हो। नहीं जी, हमारा बेटा 2 दिन से भूखा था, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सका। ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? टुनटुन, होने को कोई नहीं टाल सकता। अब पानी बढ़ता ही जा रहा है, हमें अपनी बेटी को बचाना होगा। चलो जल्दी चलो अब। इस तरह टूटू अपने ख़ानदान को लेकर आगे बढ़ता है। तभी पिंकी का हाथ टूटू से छूट जाता है। वो पानी में गिर जाती है और तेज़ पानी की वजह से पानी के साथ बह जाती है। टुनटुन की दुनिया ही उजड़ गई। वो दोनों कुछ दूर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। टूटू जी, कहीं से मेरे बच्चों को वापस ला दो, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। पास ही एक दरख्त पर 2 बच्चे रो रहे थे। अंकल, आपने हमारे मम्मी पापा को देखा, वो पानी में डूब गए, हम यतीम हो गए अंकल। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, तुम यतीम नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप आज से हम हैं। फिर जब बारिश रुकती है तो टूटू उन बच्चों को लेकर अपने घर वापस आता है और वो दोनों उन बच्चों को अपने बच्चे मानकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मम्मी चिड़िया और उसके बच्चे अपने घोंसले में बारिश का मज़ा ले रहे थे। माँ, ये बारिश कितनी अच्छी होती है ना? नहीं, मुझे ये बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे नहीं रिंकू बेटा, बारिश तो बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश नहीं होगी तो पानी कैसे मिलेगा, और दरख्तों को पानी कैसे मिलेगा, और दरख्त फैलेंगे कैसे? नहीं माँ, बारिश से हर तरफ कीचड़ हो जाता है और खाना खाने का भी दिल नहीं करता। अरे टिंकू, तुम भूल गए, इन बारिशों की वजह से ही तो तुम्हें 3 दिन की छुट्टी मिली है। अब बोलो, बारिश अच्छी है या बुरी? मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ माँ, बारिश तो अच्छी होती है। अब आए ना तुम लाइन पर। लेकिन बच्चों, स्कूल में छुट्टी करना अच्छी बात नहीं। अगर तुम सही से पढ़ोगे नहीं तो कुछ बनोगे कैसे? हाँ माँ, हम रोज़ाना जाना तो चाहते हैं, पर बारिश की वजह से भीग जाते हैं। हमारे सब दोस्तों के पास छतरी है। हाँ हाँ, मुझे पता है बेटा, तुम्हारे बाबा ज़रूर कुछ करेंगे। ऐसा कहकर मम्मी अपने दोनों बच्चों का ध्यान हटा रही थी। इसको भी अच्छे से पता था उसे अपने बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। मम्मी के बच्चे होशियार थे और लाइक भी, वो अपने माँ बाप के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। तभी मम्मी चिड़िया का शौहर मीरू चिड़ा घर आ जाता है। उसे घर आते आते बहुत देर हो चुकी थी। आज भी मीरू के हाथ खाली थे। मम्मी ने मीरू की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उसने जल्दी से कहा, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे।
अगर आपको आने में थोड़ी देर हो जाती तो बच्चे बिना कुछ खाए पिए ही सो जाते। हाँ मम्मी, मुझे अनाज लेने दूर जाना पड़ा। रास्ते में शिकारी परिंदे दिख गए तो इसलिए मैं रुक गया था। हाँ, सही वक्त पर रुककर आपने अच्छा किया। चलो बच्चों, आओ खाना खा लो। बच्चों ने अपने पापा की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर उनके पास चले गए। पापा, आप आ गए? कितनी देर कर दी, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। हाँ बच्चों, मैं अब आ गया हूँ ना। चलो तुम ये खाना खा लो। पापा, माँ, आप दोनों भी खाना खा लो। मीरू सिर्फ अपने बच्चों का ही खाना ला पाया था, इसलिए उसने अपने बच्चों से कहा, हाँ टिंकू, हम बाद में खा लेंगे खाना, तुम दोनों खा लो। टिंकू खाना खाते हुए अपने बाबा से पूछने लगा, बाबा, क्या आप हमारे लिए छतरी लेकर आए हो? हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए छतरी लेकर आऊँगा। चलो अब बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ। दोनों बच्चे बाबा की बात सुनकर सो जाते हैं। मोमी चिड़िया ने इधर उधर देखा तो मेरी चूड़ा उदास दरवाजे के पास बैठा था। मोमी चिड़िया भी उसके पास जाकर बैठ गई। वो दोनों एक ही बात सोच रहे थे। आप फिक्र ना करो, हम कुछ ना कुछ हल निकाल देंगे। नहीं मोमी, ऐसा कब तक चलेगा? जब से बारिश हुई है मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं, पर मैं अपने बच्चों की इतनी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा। वो दोनों बारिश को देखने लगे। अगली सुबह हो गई। चलो बच्चों, उठो, सुबह हो गई है, आज स्कूल भी जाना है। नहीं माँ, हमें सोने दो, बाहर तो बारिश है। ऐसा कहकर टिंकू दोबारा सो गया। मोमी ने दोबारा उठाते हुए कहा, नहीं टिंकू बेटा, अगर तुम भी ऐसे करोगे तो तुम्हारा छोटा भाई भी स्कूल नहीं जाएगा। बच्चे कैसे तैसे उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। मोमी उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए घोंसले से बाहर आ गई। ध्यान से जाना बच्चों। हाँ माँ, आप हमारी फिक्र मत करो। ऐसा कहकर बच्चे स्कूल की तरफ निकल गए। आधे रास्ते में पहुंचकर फिर से बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, बारिश तो फिर से शुरू हो गई। दोनों भाई मिलकर एक दरख्त की टहनी पर बैठ गए। उनके बाकी दोस्त स्कूल पहुंच गए थे क्योंकि उनके पास अपनी छतरी थी। कोई बात नहीं भाई, हम बारिश के रुकने के बाद स्कूल चले जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर हम लेट स्कूल गए तो टीचर हमें ज़रूर डांटेंगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई तो वो दोनों स्कूल की तरफ निकल गए। जब वो स्कूल पहुंचे तो वो दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। उनकी टीचर बहुत सख्त थी। आ गए तुम दोनों, चलो बच्चों, सब तालियां बजाकर इनका वेलकम करो। सारे बच्चे उनकी तरफ देखकर हंस रहे थे। मैंने कितनी बार कहा कि तुम भीग कर स्कूल मत आया करो, पर तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। पर टीचर। पर कुछ नहीं, अब तुम दोनों बाहर ही रुको और जो मैं पढ़ाती हूँ बाहर से ही देखो। टिंकू और उसका भाई क्लासरूम के बाहर से ही वो सब कुछ देखकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जब स्कूल ख़त्म हुआ तो सब परिंदे अपनी अपनी छतरियाँ खोलकर अपने घरों की तरफ उड़ गए, जबकि मोमी चिड़िया के बच्चे वहीं रह गए। मोमी चिड़िया घर पर अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। बाकी सारे बच्चे तो आ गए हैं, पर हमारे बच्चों का अभी तक कुछ नहीं पता। स्कूल ख़त्म हुए भी काफ़ी देर हो गई है, कहीं किसी शिकारी परिंदे ने तो इन्हें नहीं पकड़ लिया। तो दोस्तों, मोमी के बच्चे कहीं फंस गए हैं या इन्हें किसी शिकारी ने पकड़ लिया है? क्या इन्हें छतरी मिल पाएगी? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि आपने देखा कि मोमी चिड़िया अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। बारिश तेज़ हो रही थी और बच्चे स्कूल में थे। भैया, ये बारिश कब तक चलेगी? ये रुकने का नाम नहीं ले रही। माँ घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। हाँ, हम जल्दी घर वापस जाएंगे, बारिश रुकते तक हमें इधर ही रुकना होगा। वो स्कूल के बाहर रुके थे और ठंड भी तेज़ हो गई थी। इतने में क्लास टीचर बाहर आती है। उन्होंने बच्चों को देखा। वहाँ पर रानी चिड़िया का बेटा बबलू भी था। उसने भी घर जाना था। टीचर ने अपनी छतरी उसे दी और उसे घर जाने को कहा, पर वो उन दोनों के पास आकर बोली, देखा तुम लोगों ने, अगर तुम वक्त पर फीस जमा करवा दी होती तो आज मैं तुम्हें भी घर जाने के लिए छतरी दे देती। रात होने से पहले घर जाना, वरना सुबह तक यहीं बैठे रहोगे। टीचर अपने घर चली जाती है। इधर मोमी बच्चों के घर ना आने पर परेशान थी। उसने अपने शौहर से कहा, सुनो जी, आप ज़रा जा कर देखो, बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए। उसका शौहर ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी देर में वो स्कूल पहुंच गया। उसने देखा बच्चे वहाँ नहीं हैं और स्कूल भी बंद है। वो और परेशान हो गया। वो वापस घर की तरफ चल पड़ा। उधर बच्चे कैसे तैसे करके घर पहुंच चुके थे। मोमी उन्हें देखकर खुश हो गई। अरे बच्चों, इतनी तेज़ बारिश में कैसे आए? माँ, हम बहुत देर तक स्कूल में रुके थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
इसलिए हम खुद ही घर वापस आ गए। ठीक किया तुमने। मम्मी ने बच्चों के लिए सूप बनाया और उन्हें दिया। बच्चों ने सूप पी लिया। थोड़ी देर बाद मम्मी का शौहर वापस घर आ जाता है। जब उसने घर आकर बच्चों को देखा तो उसकी जान में जान आई। सब मिलकर सो गए, पर मीरू को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। सुबह हो जाती है। मम्मी का बच्चों को उठाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके बच्चे बारिश की वजह से बीमार भी पड़ सकते थे। अभी वो ये सोच ही रही थी कि बच्चे उठ गए। भाई उठ जाओ, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी और टीचर भी डांटेगी। टीचर का नाम सुनकर वो उठ गए और जल्द से तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गए। उधर रास्ते में फिर बारिश शुरू हो गई। वो दोनों एक दरख्त की टहनी पर बैठ गए। वो जल्दी निकले थे घर से। अभी इनके दोस्त नहीं आए थे। टिंकू ने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लंच बॉक्स खोल लिया और खाने लगा। उसे देखकर उसके भाई ने भी खाना शुरू कर दिया। अभी वो खा रहे थे कि वहाँ एक कौवा आ गया। वो उनके पास जाकर बैठ गया। वो उनको देख रहा था। कौवा मामा, क्या आप खाना खाओगे? हाँ बच्चे। पर हमारे पास कुछ चने के दाने हैं। चलेगा बच्चे, जो है सो है। क्या मैं इसमें से थोड़े चने खा लूँ? हाँ कौवा मामा, खा लो। कौवा चने के दानों पर टूट पड़ा। उसे इतनी भूख थी कि उसने दोनों का खाना खा लिया। वाह बच्चों, मेरा पेट भर गया है। मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास जो छतरी है ये रख लो। मैं तुम्हें अलग अलग तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास एक ही छतरी है। कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं, घर पर मेरे पास एक और छाता भी है, तुम ये रख लो। ऐसा कहकर वो छतरी उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है। तुम भी छतरी के नीचे आ जाओ। जैसे ही दोनों छतरी के नीचे आते हैं तो वो छतरी बड़ी हो जाती है। अरे ये छतरी तो बहुत बड़ी है, इसमें हम दोनों स्कूल जा सकेंगे। वो दोनों स्कूल की तरफ निकल पड़े तो रास्ते में उनके दोस्त भी उनको मिल गए। उनके दोस्त उनकी छतरी देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी छतरी स्कूल में किसी के पास नहीं थी। सारे स्कूल पहुंच गए। टीचर उनको देखकर हैरान हो गई। आज दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनके पास भी छतरी थी और वो बिना भीगे घर जा सकते थे। स्कूल की छुट्टी हुई, बारिश हो रही थी। सब बच्चे अपने घर निकल गए। टिंकू ने छतरी ली। टीचर भी अपने घर के लिए निकल रही थी, पर उनके पास छतरी नहीं थी। अरे ये क्या, मेरी छतरी कहाँ गई? मैंने यहीं रखी थी, अब मैं घर कैसे जाऊँगी? कोई बात नहीं टीचर, आप हमारी छतरी में आ जाएं, हम आपको घर छोड़ देंगे। अरे ये छतरी बहुत छोटी है, मैं इसमें कैसे आऊँगी? हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। टीचर भी छतरी के नीचे आ गई। जैसे वो नीचे आई, छतरी बड़ी हो गई। अरे तुम्हारी छतरी तो बहुत बड़ी है। हाँ टीचर, मैंने कहा था ना कि हमारी छतरी में हम जा सकेंगे। तभी टिंकू ने बाकी दोस्तों को आवाज़ लगाई। वो भी छतरी में आ गए और छतरी और ज़्यादा बड़ी हो गई। रास्ते में टिंकू ने दोस्तों को उनके घर छोड़ दिया। वो टीचर के घर पहुंच गए। टीचर को अपने किए पर बहुत बुरा लग रहा था। बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कल बहुत बुरा भला कहा था, पर आज तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं टीचर, अब हम चलते हैं। माँ घर पर हमारा इंतज़ार कर रही होगी। वो फिर से अपने घर की तरफ चल पड़े। जब वो घर आए तो उनके अम्मी अब्बू उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई। वो बहुत खुश हुए। तो देखा बच्चों, नेकी का सिला ज़रूर मिलता है। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।